मित्रों प्रणाम। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, स्वभाव से स्वभाव की ओर। इसके अंतर्गत हम मनुष्य के जीवन के स्वभाव और अस्वभाव के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, आपका स्वभाव क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? हर कोई यह समझता है कि मेरा स्वभाव दूसरों से अलग है, या हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। क्या किसी ने जीवन के स्वभाव के विषय में विचार किया है? मित्रों, जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन का स्वभाव हर प्राणी के लिए एक जैसा होता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जानवर हो। प्रत्येक प्राणी का प्राकृतिक स्वभाव एक समान होता है। सभी को भोजन, जल और वायु की आवश्यकता होती है। अपने आप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है और अपना विस्तार भी प्रत्येक प्राणी करता है। भोजन के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सारे प्राणी भोजन की ही तलाश में जुटे रहते हैं। प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मरक्षा के लिए भी सावधान रहता है और प्रत्येक प्राणी अपना विस्तार भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन का मूल स्वभाव प्रत्येक प्राणी के लिए एक जैसा होता है। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि हर व्यक्ति दूसरों से अलग क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने आप को साधने की कोशिश में लगा रहता है। व्यक्ति स्वयं के लिए साध्य है और दूसरे केवल साधन होते हैं। सभी व्यक्तियों को जीवन के 3 स्तंभों को साधना पड़ता है। किसी समय कोई व्यक्ति भोजन को प्राथमिकता देता है, कभी कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और कभी कोई व्यक्ति अपने विस्तार को प्राथमिकता दे रहा होता है। विभिन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि आदमी जीवन के किस रास्ते पर खड़ा हुआ है। उस समय उसकी आवश्यकता और प्राथमिकताएं क्या होती हैं। जिन लोगों की प्राथमिकताएं एक जैसी होती हैं तो वे एक जैसे प्रतीत होते हैं, और जिन लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं तो वे अलग अलग प्रतीत होते हैं। हमारी सारी इच्छाएं इन्हीं जीवन के 3 मूल स्तंभों अर्थात भोजन, सुरक्षा और विस्तार के चारों तरफ घूमती है। आपकी एक भी इच्छा ऐसी नहीं होगी जो इन तीनों में से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती हो। आप जरा अपनी इच्छाओं का विश्लेषण कीजिए, तब आपको अनुभव होगा कि किसी के लिए परिश्रम और धन इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उस व्यक्ति को अपने भोजन की, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्र की, मकान की और अपने विस्तार की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग अलग हों। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करता है। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग अलग क्यों होती है? जब ज़रूरतें एक जैसी होती हैं तो सबकी मानसिकता अलग अलग क्यों प्रतीत होती है? मित्रों, मनुष्य का स्वभाव तो एक जैसा है, परंतु अस्वभाव अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की मानसिक लिप्तताएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। जब व्यक्ति अभाव और दमन का शिकार हो जाता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाती हैं। यही एबनॉर्मलिटीज़ सबके अंदर अलग अलग होती हैं और अलग अलग स्तर पर होती हैं। इन्हीं के कारण व्यक्ति अलग अलग प्रतीत होता है। स्वभाव एक है, परंतु अस्वभाव सब व्यक्तियों का अलग अलग होता है। इसी अस्वभाव या एबनॉर्मलिटीज़ के विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक लगे रहते हैं। जब मनुष्य अपने बचपन में होता है तो उसका सारा ध्यान भोजन की ओर केंद्रित होता है। जब मनुष्य युवा हो जाता है तो उसका ध्यान अपने अपोजिट सेक्स की ओर केंद्रित हो जाता है, जिससे वह अपने संबंधों के विस्तार की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि स्त्री के बिना पुरुष पूर्ण नहीं होता और पुरुष के बिना स्त्री भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए युवा अवस्था में सारा ध्यान मेल फीमेल के आकर्षण में ही लगा रहता है, और यदि उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, अपने विषय में लिप्त हो जाता है और अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है, असुरक्षा का शिकार हो जाता है। जब तक मनुष्य अभावग्रस्त रहता है या उसे जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक वह मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अलग अलग बीमारियों का शिकार हो जाता है। जब मनुष्य अपनी तीसरी अवस्था अर्थात प्रौढ़ या वृद्ध अवस्था में आता है तो उसका सारा ध्यान अपनी सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य पर आ जाता है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है।
और इन अवस्थाओं के आधार पर ही उसकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, जिससे वह अलग अलग प्रतीत होता है। धन्यवाद।